नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि एक बिंदु से एक टावर का उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसा है कि सो दैट सच दैट इसकी स्पर्शज्या यानी कि टैंजेंट 3/4 है। टावर की ओर टावर की साइड की तरफ 560 मीटर चलने पर वॉकिंग करने पर टावर के उन्नयन कोण की स्पर्शज्या 4/3 हो जाती है, यानी कि उल्टी हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो टावर की ऊंचाई क्या है? 720 मीटर, 960 मीटर, 840 मीटर एंड 1000 मीटर। अब आगे देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारा टावर है, ये हमारा टावर है यानी कि मीनार है। आगे देखो ये हमारी जमीन हो गई, लैंड हो गई, मतलब ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये हमारी क्षैतिज रेखा हो गई, यानी ये हमारा लेवल ऑफ ग्राउंड यानी ग्राउंड लेवल है। आगे देखो देखो यहाँ पर जमीन पर हम यहाँ पर एक बिंदु एक पॉइंट लेते। अब आगे देखो यहाँ पर देखो ये उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन देखो यहाँ पर हम मान लेते देखो अल्फा हो रहा है, अल्फा देखो फिर से एक बार देखो ये हमारा देखो जमीन है, जमीन पर एक बिंदु ये हमारा टावर है। देखो ये टावर का टॉप का ये टावर के टॉप का इस बिंदु से यानी इस पॉइंट से उन्नयन कोण हमने मान लिया कि अल्फा है, अल्फा। अब देखो हम एक दूसरा यहाँ पर पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर हम दूसरा बिंदु लेते हैं। देखो यहाँ पर ये फिर से ये टॉप का उन्नयन कोण नहीं एंगल ऑफ एलिवेशन देखो यहाँ पर हम मान लेते हैं बीटा हो रहा है, उसे देखो यहाँ पर हमने पॉइंट लिया, तो आगे देखो इस पॉइंट से ये टॉप का हमने मान लिया कि उन्नयन कोण बीटा हो रहा है। अब आगे देखो यहाँ पर देखो दिया है कि गिवन है देखो एक बिंदु से यानी देखो ये हमारा बिंदु ये पहला बिंदु एक टावर का उन्नयन कोण है अल्फा ऐसा है कि इसकी स्पर्शज्या 3/4 है, टैंजेंट 3/4 है। मतलब देखो टैन अल्फा बराबर यहाँ पर ये 3/4 दिया है। देखो यहाँ पर ये उन्नयन कोण यानी ये अल्फा के लिए देखो यहाँ पर स्पर्शज्या यानी टैंजेंट 3/4 है, बट tan अल्फा की वैल्यू यहाँ पर ये 3/4 थी। सिमिलरली आगे देखो टावर की ओर 560 मीटर चलने पर मतलब देखो यहाँ पर हम नाम देखो इसको हमने A नाम दिया, इसको B दिया, इसको C दिया और इसको D दिया। ध्यान देखो यहाँ पर CD की वैल्यू है 560 मीटर है, 560 मीटर। देखो यहाँ पर देखो टावर की ओर इधर देखो इस बिंदु से चलने पर टावर का उन्नयन कोण बीटा होगा। यहाँ पर ये सीधी यानी DC यानी C से लेकर D तक की दूरी D से लेकर C तक की दूरी डिस्टेंस ये 560 मीटर दिया है, 560 मीटर दिया। अब देखो यहाँ पर देखो टावर की ओर 560 मीटर चलने पर टावर के उन्नयन कोण की स्पर्शज्या 4/3 हो। यहाँ पर
उन्नयन कोण हमने माना बीटा बन रहा है। देखो यहाँ पर ये tan बीटा बराबर ये 4/3 हो रहा है, ऐसा दिया। देखो ये एंगल बीटा के लिए स्पर्शज्या tan की वैल्यू 4/3 हो रही है, ऐसा दिया। मतलब tan बीटा की वैल्यू ये 4/3 है। आगे देखो टावर की ऊंचाई केवल हमें ए बी निकालना है, इस समय बी ए निकालना है। देखो ये डिस्टेंस हमें निकालना है, तो कैसे निकलेगा? हाँ, तो अब देखो यहाँ पर सबसे देखो यहाँ पर हियर देखो हमें पता है। देखो ये tan p b होता है। फिर से ये जो tan है तो tan p बटे b होता है। मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर डिवाइड दे सकता है, लंब बटा आधार होते हैं। यहाँ पर एंगल अल्फा है, एंगल अल्फा। देखो यहाँ पर एक चीज, ये 90 का कोण है। मतलब हम जो भी बात कर रहे हैं वो समकोण त्रिभुज में ही बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में ही चर्चा करते। तो देखो यहाँ पर हम अब पहले ट्रायंगल ABD की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ABD की बात कर रहे हैं, त्रिभुज ABD की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये अल्फा है, अल्फा के सामने वाली भुजा लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। और देखो ये अल्फा के पास वाली भुजा यानी एडजेसेंट साइड आधार यानी बेस होता है। और ये 90 के सामने ये तो करना है हाइपोटेनस है, बट बड़ा वाला ट्रायंगल लिया है। तो आगे देखो होगा अल्फा, इसलिए तो यहाँ पर देखो अब आगे देखो यहाँ पर P बटे B, तो यहाँ पर P यानी परपेंडिकुलर देखो ये AB है, देखो बट्टे में देखो B, तो बेस यहाँ पर BB है। मतलब हमें AB डिवाइड BD का रेशियो ये 3/4 दिया हुआ है। AB डिवाइड BD का रेशियो हमें 3/4 दिया। सिमिलर देखो यहाँ पर एंगल बीटा है, मतलब अब हमें ये ट्रायंगल को लेना पड़ेगा ध्यान में। कौन सा? ये ABC ट्रायंगल ABC त्रिभुज मतलब छोटा। तो यहाँ पर देखो एंगल बीटा कौन देखो यहाँ पर tan तो क्या होता है? P बटा D होता है, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड बेस ही होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बेस। तो यहाँ पर देखो एंगल बीटा, तो यहाँ पर ये बीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो यहाँ पर लंब समान रहेगा। देखो ये AB होगा। आगे देखो B यानी बेस यहाँ पर क्या? बेस यहाँ पर BC होगा, बेस यहाँ पर BC होगा। ये एंगल बीटा के लिए बेस यानी एडजेसेंट साइड BC होगा, क्योंकि देखो ये इतना ही ट्रायंगल है इसका लिए। मतलब देखो यहाँ पर दैट इज AB डिवाइड BC की वैल्यू हमें 4/3 दी हुई है। ये AB डिवाइड BC की वैल्यू हमें 4/3 दी हुई है। अब देखो ये दो, देखो एक बात देखो यहाँ पर हमें टावर की ऊंचाई निकाली है, यानी हमें AB निकाले, हमें AB निकालना है और AB निकालना है। अब देखो यहाँ पर AB 4 है, यानी 4 यूनिट है, यहाँ पर 3 यूनिट है। देखो ये अलग अलग है, सेम नहीं है। सबसे यहाँ पर ये AB को सेम करना पड़ेगा। तो कैसे होगा? तो यहाँ पर उसके लिए फर्स्ट देखो ये 4 से ये 3 को मल्टीप्लाई करना, एंड ये 3 को ये 3 से ये 4 को मल्टीप्लाई। फिर से एक बार यहाँ पर ऑल्टरनेट मल्टीप्लाई करना, धन्य यहाँ पर ये AB इक्वल हो जाए। धन्य यहाँ पर देखो ये 4 का गुणा इनके साथ, देन नीचे में भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। मतलब ये 4 कैसे, तो यही का यही रहेगा। सिमिलर ये 4 को ये 3 से गुणना है, नीचे में भी गुणा करते हैं। यहाँ पर 3 कैसे, तो यही का यही रह जाएगा। तो आगे देखो यहाँ पर
यहाँ पर देखो ये 3 चौके 12 होगा, बट्टे में 4 चौके 16 होगा। इधर देखो ये भी 4 तिया 12 होगा, बट्टे में 3 तिया 9 होगा। दैट इज ए बी बराबर 12 यूनिट होगा एंड बी डी बराबर 16 यूनिट होगा एंड बी सी बराबर 9 यूनिट होगा। अब हमें तो देखो ये ए बी निकालना है, मतलब ये तो देखो यहाँ पर रेशियो में है, ये एक्चुअल में नहीं है, तो रेशियो में है। जो 12 आया है वो रेशियो में है, अनुपात में, हमें तो रियल में निकले। तो कैसे निकले यहाँ पर देखो, उसके लिए यहाँ पर ये 560 जो दिया है इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसका यूज करना पड़ेगा। तो ये इसका यूज कैसे होगा, तो यहाँ पर देखो ये CD को हम देखो ये BD माइनस BC ऐसे लिख सकते। फिर से एक बार इस CD को हम देखो BD माइनस BC ऐसे देखो देखो BD में से पूरे में से इतने घटाएंगे तो हमें ये मिलेगा। देखो यहाँ पर CD ये 560 मीटर है, आगे बराबर देखो यहाँ पर BD ये पूरा देखो BD यूनिट में देखो 4 चौके 16 है, 16 यूनिट है माइनस BC, यहाँ पर BC 3 तिया 9 मीटर है, 9 यूनिट है, 9 यूनिट है, 9 इकाई है। देखो ये यूनिट में चलता है, ये यूनिट है, 9 यूनिट 16 इधर देखो यहाँ पर 560 मीटर का 560 मीटर आगे बराबर यहाँ पर देखो ये 16 यूनिट में से 9 यूनिट सब्ट्रैक्ट करते हमारे पास 7 यूनिट बचेगा, 7 इकाई बचेगा। आगे therefore तो यहाँ पर ये 560 डिवाइड 60 मीटर बराबर 1 यूनिट होगा। फिर से मतलब 5 देखो यहाँ पर देखो ये 7 यूनिट इक्वल टू 560 मीटर, देखो 1 यूनिट इक्वल टू ये 560 मीटर डिवाइड 7 होगा। फिर से इफ 7 यूनिट इक्वल टू 560 मीटर देन 1 यूनिट इक्वल टू ये 560 मीटर डिवाइड 7 मीटर होगा। अगर देखो यहाँ पर 7 8 56 और 0 का 0, मतलब 7 से इस 560 में 80 बार में भाग 80 टाइम्स में डिवाइड, मतलब यहाँ पर देखो 80 मीटर बराबर 1 यूनिट होगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 80 मीटर। अब हमें देखो यहाँ पर ए भी यानी कि 12 यूनिट की वैल्यू निकले। यहाँ पर उसके लिए को यहाँ पर 12 को ये 80 से यानी 80 मीटर से मल्टीप्लाई करना। फिर से एक बार देखो, यदि हमें 12 यूनिट की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू से देखो ये 80 मीटर से मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर 12 96 और ये 0 का 0 मीटर का 12 96 0 का 0 मीटर का, मतलब ए बी बराबर 960 मीटर। यानी देखो ये टावर की ऊंचाई हाइट देखो से लो, देखो से ये 960 मीटर, 960 दैट इज 960 मीटर, 960 मीटर हो गया। यानी देखो ये विकल्प भी हमारा सही विकल्प होगा।
अगला देखिए, एक सीढ़ी को लैडर को दीवार पर वॉल पर खड़ी की गई है। सीढ़ी का पाद यानी बॉटम दीवार से 6 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी के आधार से यानी कि बॉटम से यानी बेस से दीवार के शीर्ष का यानी टॉप का 15 डिग्री है। तो सीढ़ी की लंबाई है, लैडर की लेंथ क्या है? 6√6 - 6√3 मीटर, 6√6 - 6√2 मीटर, 6√2 - 1 मीटर एंड 6√3 - 6√2 मीटर। अब सबसे यहाँ पर मान लीजिए ये हमारी दीवार है यानी वॉल है, लेकिन ये हमारे जमीन हो गई लैंड। अब देखो यहाँ पर देखो ऐसा एक सीढ़ी है, देखो ये हमारी दीवार है और ये दीवार का टॉप। तो देखो यहाँ पर टॉप के साथ ऐसी सीढ़ी रखी हुई है। देखो ये हमारी दीवार और ये हमारी जमीन, तो ये सीढ़ी है, ये लैडर है। तो ये सीढ़ी लैडर ऐसी यहाँ पर दीवार के सहारे ऐसी खड़ी है टॉप पर, और ये बेस पर ऐसी खड़ी है। ऐसा यहाँ पर दिया हुआ है। अब आगे देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो सीढ़ी का पाद यानी ये लैडर का बॉटम यानी बेस 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 दीवार से 6 मीटर की दूरी पर है। देखो इसको हमने ए नाम दिया, इसको बी दिया, इसको सिर्फ यहाँ पर BC की वैल्यू हमें 6 मीटर दी हुई है। BC की वैल्यू हमें 6 मीटर दी। यहाँ पर देखो ये दीवार है और ये हमारा सीढ़ी का पाद। देखो ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी का बॉटम है और आगे ये हमारा दीवार है यानी ये दीवार का पाद है, बॉटम है यानी बेस है। तो ये दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर 6 मीटर दी हुई गिवन है। आगे देखो आगे देखो आगे देखो आगे देखो सीढ़ी के आधार से यानी यहाँ से दीवार के से टॉप का 19.15 में ये वाला कोण यहाँ पर 15 डिग्री दिया। देखो यहाँ पर सीढ़ी की लंबाई निकले, यहाँ पर हमें ऐसे निकले कर्ण हमें निकले 90 का एंगल है। हमें एक कर्ण हाइपोटेनस निकले, यहाँ पर ये ऐसे कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर देखो ये 90 है, ये 15 है, ये 75 का एंगल बनेगा। तभी तो ये तीनों कोणों का योग 180 होगा, 180। अरे यहाँ पर आपको रेशियो याद करके रखना पड़ेगा, अनुपात रिमेंबर करके रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो ये 15 आगे 75 90 डिग्री है। देखो 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 15 डिग्री 75 डिग्री 90 डिग्री। यहाँ पर हमने बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। पहले छोटा उससे बड़ा बोला, हम सबसे बड़ा 15 75 90। इसका रेशियो अनुपात देखो 2 - √3 आगे 1 देखो आगे √2 गुणा √3 - 1 होता है। फिर से 15 75 और 90 का अनुपात यानी रेशियो 2 - √3 1 और √2 गुणा √3 - 1 होता है। यदि 75 के सामने 1 है तो 15 के सामने 2 - √3 यूनिट होगा एंड ये 90 के सामने √2 गुणा √3 - 1 यूनिट होगा। मतलब एक को आपने पकड़ लिया, दूसरा ऑटोमेटिक वही रहेगा, वही बचेगा। इसको पकड़ के दोनों आप बल से आ जाएगा, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसी प्रकार इसको पकड़ के दोनों ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। लास्ट में यदि आपने इसको पकड़ा तो ये दोनों ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये रेशियो रहेगा, ये रेशियो रहेगा, ये अनुपात, ये आपको रिमेंबर करके रखना है, याद करके रखना है। अब यहाँ पर ये देखो यहाँ पर
75 के सामने एक, 75 के ऑपोजिट एक, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू यानी 1 की वैल्यू 6 मीटर है। आगे देखो यहाँ पर 80 यानी बी के सामने की भुजा निकालिए, 90 के ऑपोजिट साइड, तो यहाँ पर 90 के सामने √2 माइनस 1, यहाँ पर हमें ये √3 माइनस 1 यूनिट की वैल्यू हमें निकाले। हमें ये √2 गुणा √3 माइनस 1 यूनिट की वैल्यू देखो यहाँ पर इक्वल बराबर यहाँ पर ये 6 गुणा ये √3 माइनस 1 मीटर होगा। If 1 unit equal 6 meter, then √2 into √3 minus 1 unit equal to ये 6 into ये √2 into √3 minus 1 मीटर। यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करने से ये एक यूनिट की वैल्यू 6 मीटर से इसको गुणा करना, रिवर्स देखो इसको ये एक यूनिट की वैल्यू 6 मीटर से मल्टीप्लाई करना, मतलब देखो यहाँ पर गुणा होगा, कुल मिला के टोटल यहाँ पर ये दोनों का गुणा, देन इसकी वैल्यू निकल जाएगी, मिल जाएगी। देन यहाँ पर बराबर इक्वल यहाँ पर देखो हमें गुणा करना है। देखो यहाँ पर समझो 6 का 6 गुणा अगर यहाँ पर बीच में गुणा, यहाँ पर ये वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 का गुणा वर्गमूल 6 होगा। मतलब देखो दो संख्याओं पर वर्गमूल है, बीच में गुणा है, तो ये दोनों का गुणा देखो यहाँ पर लिख साइड पर ये √2 गुणा √3 को हम √2 गुणा √3 ऐसे लिखते हैं। ये √2 into √3 को हम √2 into √3 ऐसे लिख, मतलब यहाँ पर देखो दो संख्याओं पर वर्गमूल है और बीच में गुणा है, तो हम एक ही वर्गमूल में लिख सकते हैं। एक ही वर्गमूल में हम ये दोनों संख्याओं के गुणा को लिख सकते हैं। यहाँ पर बराबर वर्गमूल का वर्गमूल 3 दूनी 6, तो इससे हमें वर्गमूल 6 देखो ये माइनस का माइनस, अरे देखो यहाँ पर √2 और 1 का गुणा √2 ही होगा, मतलब एक की कोई भी असर ये वर्गमूल 2 को होगी। वर्गमूल 2 गुणा √3 माइनस 1 इक्वल बराबर √6 माइनस √2 होगा। √6 माइनस √2 भाई मीटर का मीटर एज इट इज रहेगा। आगे इक्वल बराबर यहाँ पर हमें फिर से गुणा, यहाँ पर ये 6 गुणा √6 को शॉर्ट में से वर्गमूल 6 ऐसे ही, तो यहाँ पर बीच में गुणा समा गया है, से गुणा वर्गमूल 6 को शॉर्ट में से वर्गमूल 6 ऐसे लिखते, और ये माइनस का माइनस, और यहाँ पर ये 6 वर्गमूल 2 ऐसे इस आ जाएगा। यानी देखो ये से गुणा वर्गमूल 2 को शॉर्ट में हमने से वर्गमूल 2 ऐसे लिखा, मतलब बीच में गुणा ही है। और देखो ये पूरा मीटर में है, इन मीटर है, दैट इज ये √2 into √3 माइनस 1 यूनिट की वैल्यू, यानी देखो ऐसी की वैल्यू इतनी होगी, इतना मीटर होगा। यानी ऐसी हमारा सीढ़ी है, लैडर की सीढ़ी की लंबाई देखो सीढ़ी 6 वर्गमूल 6 माइनस 6 वर्गमूल 2, दैट इज 6 माइनस 6 √2 मीटर होगी। यानी देखो कभी हमारा सही विकल्प होगा।
नेक्स्ट देखिए, टावर के पास से भवन के बिल्डिंग के शीर्ष का उन्नयन 29 डिग्री और भवन के पास से टावर के शीर्ष का उन्नयन 60 डिग्री, यदि टावर 72 मीटर ऊंचा है तो भवन की ऊंचाई गिना कीजिए। 13 वर्गमूल 3 मीटर, 24 मीटर, 36 मीटर एंड 28.8 मीटर, 28.8 मीटर, 28.8 मीटर। अब ये सब यहाँ पर देखो, हम मान लेते देखो ये हमारा टावर है, ये हमारा टावर। आगे देखो मान लेते देखो ये हमारा भवन है, यानी कि बिल्डिंग है, ये हमारा भवन है यानी कि बिल्डिंग है। ये हमारा भवन यानी बिल्डिंग, फिर से पर ये हमारा टावर है और ये हमारा भवन है, बिल्डिंग है। बोले यहाँ पर ये बिल्डिंग छोटा होगा, देखो ये टावर बड़ा होगा और ये भवन यानी बिल्डिंग छोटा होगा। देखो फिर से एक बार, ये टावर बड़ा होगा यानी ये बिल्डिंग यानी भवन छोटा होगा। इसका रीजन कारण हम आपको आगे में समझाएंगे, फिलहाल ऐसा आपको इसका रीजन हम आपको आगे में समझेंगे। यहाँ पर देखो ये दोनों हमने आगे देखो, यहाँ पर टावर के देखो एक तो सब देखो यहाँ पर ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हमने ऐसे जॉइंट किया, जोड़ दिया। अब देखो यहाँ पर ये हमारा टावर, ये टावर 72 मीटर ऊंचा है। आगे देखो यहाँ पर देखो ये टावर के पास से बॉटम से भवन के शीर्ष बिल्डिंग के टॉप का उन्नयन 29 डिग्री। यहाँ पर देखो इसको हमने ऐसे मिला, देखो ये वाला एंगल यहाँ पर 30 डिग्री किया है। देखो ये दिस टावर के बॉटम का देखो 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 ये टावर के बॉटम से तलिया से ये बिल्डिंग के टॉप का उन्नयन कोण ये 30 डिग्री है। आगे देखो दूसरी बात, देखो यहाँ पर आगे भवन के पास से यानी ये बिल्डिंग के बॉटम से टावर के शीर्ष टावर के टॉप का उन्नयन कोण 60 डिग्री में, यहाँ पर ये वाला एंगल 60 डिग्री का बन रहा है। फिर से ये बिल्डिंग के बॉटम से ये टावर के टॉप यानी बीच वाला एंगल यहाँ पर 60 का ऐसा डायग्राम बन गया। ये देखो ये पूरा यहाँ पर देखो ये पूरा 90 है, ये पूरा 90, इस प्रकार यहाँ पर भी ये पूरा 90 है, ये पूरा 90, ये पूरा 90, इतना 60, यहाँ पर इतना 30 तो है। अब देखो यहाँ पर देखो अब समझना है, देखो ये बड़ा है क्यों और ये छोटा है क्यों, तो वो समझना है, इसका रीजन समझ। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर 30 का एंगल बन, देखो ये दोनों के बीच में 30 का एंगल बन रहा है। ये दोनों के बीच में एंगल 30 का बन रहा है, इसलिए कोई यहाँ पर एक ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, तो इतना गैप आ रहा है। आगे से यदि देखो यहाँ पर एंगल 30 से बड़ा होता है, मतलब देखो 30 से ज्यादा ग्रेटर होता, तो देखो यहाँ पर ये थोड़ा ऐसा जाता है, यानी ये बड़ा हो। यदि ये वाला एंगल 30 से ज्यादा हो तो देखो यहाँ पर ये वाला रेखा ऐसा जाता, ऐसा देखो ये बड़ा तभी मिल पाता है, ये बड़ा होता तभी मिल पाता, मतलब देखो एंगल छोटा तो ये सामने वाला साइड छोटा है, एंगल बड़ा तो सामने वाला साइड बड़ा। फिर से करो, एंगल छोटा तो सामने वाला भुजा छोटा, एंगल बड़ा तो उसके सामने वाला भुजा यानी साइड बड़ा होगा। इसलिए 60 के सामने ये बिल्डिंग
बिल्डिंग नहीं, ये टावर बड़ा होगा एंड इसके सामने छोटे वाले के सामने ये बिल्डिंग छोटा होगा, स्मॉल होगा, ये बिग होगा। तो ये कारण है, ये रीजन है। आगे देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर देखो हमें भवन की ऊंचाई, देखो ये बिल्डिंग का हाइट हमें निकालना है। कैसे निकलेगा? हाँ, तो अब देखो यहाँ पर हियर हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल, देखो यहाँ पर नाम देखो ए बी सी दिया है और इसको दिया ये ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी। देखो यहाँ पर दो ट्रायंगल, देखो पहला ए बी सी मतलब राइट एंगल होना चाहिए, 90 का कोण लेना है। ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज डी बी सी बी, एक ए बी सी एंड दूसरा डी सी बी, ए बी सी डी सी बी। यहाँ पर हमें ये भुजा मालूम है, इसे कार्य पर ये ट्रायंगल में से स्टार्ट हो गया, ये हमें गिवन है, हमारे पास पता है, ये हमें दिया है। देखो इस ट्रायंगल में ही काम स्टार्ट हो पाए। इसलिए सबसे पहले यहाँ पर ये ट्रायंगल को पकड़ना पड़ेगा क्लच में। यहाँ पर देखो ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी देखो यहाँ पर देखो 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 ये पूरा 90 है और ये 60 है, तो ये 30 का एंगल होगा, 30 का एंगल। अब यहाँ पर रेशियो लगाना 30 60 90, 30 60 90, 30 60 90, 30 60 90, 30 60 90, 1/√2, 1/√2 आपको याद हो ही गया होगा, 1/√2, 1/√2। अब यहाँ पर देखो 60 के सामने 72, 60 के सामने यानी √3 की बात यहाँ पर नियर 72 मीटर है। √3 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर देखो ये 72 मीटर है। अब यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, देखो अब देखो यहाँ पर लॉजिक लगाना है, बुद्धि लगाना है। यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल डीसीबी में हमें ये साइड मालूम करना है, इसलिए यदि ये पता चल जाता तो काम बन जाएगा। हमें ये भुजा निकालनी, यदि हमें ये भुजा मालूम हो जाए, बीसी मालूम हो जाता है तो हमारा काम बचा। इस डेटा का यूज करके हमें बीसी निकालना है, बीसी निकालना है। यहाँ पर बीसी कैसे निकलेगा? हाउ टू आउट, देखो यहाँ पर 30 के सामने है, 30 के सामने, 30 के सामने है, यानी हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 बराबर ये 72। देखो इफ √3 इक्वल टू 72 मीटर, देन 1 यूनिट इक्वल टू देखो 72 डिवाइड √3 मीटर होगा। इफ √3 यूनिट इक्वल टू 72 मीटर, देन 1 इक्वल टू 72 डिवाइड √3 मीटर, देन ये बराबर। देखो यहाँ पर ये 72 को हम 24 तिया 72 ऐसे फिर से ये 3 आए, ऐसे हमने जानबूझ के लिखा। तो यहाँ पर हमें वर्गमूल 3 को हटाना, यहाँ पर वर्गमूल 3 हट जाएगा। इस यहाँ पर 24 या 72 बट्टे में वर्गमूल 3 मीटर का मीटर, ये 3 को हम वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 ऐसे लिख सकते हैं। ये 3 को हमने फिर से आगे जानबूझ के √3 इंटू √3 लिखा। देखो यहाँ पर ये √3 एक बार बराबर टाइम आंसर हो जाएगा। मतलब देखो यहाँ पर देखो ये एक ही वर्गमूल देखो 3 गुणा 3 9, 9 का वर्गमूल 3 है, 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसा भी आप समझ सकते हैं। आगे देखो यहाँ पर बराबर देखो यहाँ पर
यहाँ पर देखो बराबर इक्वल ये 24 ये √3 मीटर होगा। 24 का 24 का 24 वर्गमूल 3 का वर्गमूल 1 मीटर का 1 यूनिट की वैल्यू 24 √3 मीटर है। यानी बीसी की लेंथ यानी कि लंबाई यानी दूर यानी डिस्टेंस ये 24 √3 मीटर है। यानी देखो ये ट्रायंगल बीसीडी में ये भुजा हमें मालूम है, पता है, वो है, और हमें डीसी निकालना है। ये बिल्डिंग की हाइट निकालना। देखो यहाँ पर देखो इस ट्रायंगल में ये 90 का देखो 90 तो होना नहीं, तभी काम होता है। ये सब कुछ जो हम चर्चा कर रहे हैं वो 90 वाले एंगल में ही कर रहे हैं। देखो यहाँ पर 90, ये पूरा 90, यहाँ पर इसमें ये 30 है तो ये पूरा 60 होगा। 30 60 90 30 60 90 ये रेशियो रहेगा। तो देखो इसमें ये 60 के सामने 20 यानी 60 के सामने √3 बराबर यहाँ पर 24 √3 मीटर है। फिर से ट्रायंगल बीसीडी में देखो ये 60 के सामने 20 यानी देखो 60 के सामने √3 की वैल्यू देखो 24 √3 मीटर है। ताकि देखो यहाँ पर हमें 30 के सामने ओपन देखो 30 के सामने एक 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकले। देखो यहाँ पर स्पष्ट ही है। देखो ये √3 दोनों तरफ के यानी देखो ये 1 बराबर 24 ही होगा। या फिर देखो यहाँ पर ये √3 को हमने 1 गुना √3 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर ये 1 इक्वल देखो ये 24 √3 डिवाइड √3 होगा। ये ऊपर में आएगा और मीटर का आगे बराबर √3 कैंसिल ये 24 मीटर दैट इज 1 यूनिट इक्वल टू 24 मीटर होगा। 24 मीटर होगा। यानी देखो ये इसके सामने एक डीसी बराबर 24 मीटर होगा। यानी देखो ये इस भवन की बिल्डिंग की ऊंचाई हाइट 24 मीटर होगी। 24 मीटर। देखो ये विकल्प भी हमारा सही विकल्प होगा।